गोवा जा रहे हो और क्रूज पार्टी के बारे में सोच रहे हो तो इस रील को पूरी देख कर जाना। वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में मैं आपको मेरा बर्थडे डे स्पेंड बताने वाली हूँ कि आज मैंने गोवा में अपना बर्थडे कैसे मनाया। सबसे पहले हम अपने विला के पूल में निकल गए क्योंकि जब से हम यहाँ रह रहे थे ना, बीचेस के अलावा हमारे पैर इस पूल के पानी में गए ही नहीं थे। तो फिर क्या था, 2-3 घंटे हम लोग ने यहाँ टाइम पास करने के बाद रूम में जाके फ्रेश हो जाते क्योंकि आज रात में इवनिंग में हमें निकलना था क्रूज पार्टी के लिए। जहाँ से हमने क्रूज की बुकिंग किए थे वहाँ हमें पिकअप, ड्रॉप, डिनर, कोल्ड ड्रिंक्स और स्टार्टर सब कुछ इंक्लूड था। और अगर आपको इस क्रूज और इसकी डिटेल्स जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ मैं आपको सारी चीजें मेंशन करके बता दूंगी विद कॉन्टेक्ट डिटेल्स। अब देखो, एंट्री से पहले ही हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो हमें सब कुछ क्लियर करके ही इस क्रूज में एंट्री मिलती है। भाई इस क्रूज में मुझे ऐसा लगता है 300 से 400 लोग थे। इतनी लंबी लाइन के बाद हम फाइनली अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर का व्यू कुछ इस तरीके का था। अब देखो, इस क्रूज की पार्टी कैसे स्टार्ट होने वाली थी मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सबसे पहले एंकर ने हमें थोड़ी एक्टिविटीज करवाई। उसके बाद देखने मिला इनका वेलकम डांस और उसके बाद भाई कुछ कपल्स को स्टेज पे बुला के और लड़कों को स्टेज पे बुला के डांस करवाया। उसके बाद और भी परफॉर्मेंस चल ही रहे थे। उस बीच में हमें पता चलता है कि हमें ड्रिंक्स के कूपन भी मिले हैं, तो हम लोग निकल जाते हैं अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। भाई देखो यार, यहाँ पे दारू तो थी ही लेकिन उसके साथ साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स भी थी। वहां से निकलने के बाद हम लोग ने अपना अपना स्टार्टर मंगाया। वैसे तो यहाँ डिनर का भी इंतजाम था लेकिन हमें इतनी तेज भूख नहीं लग रही थी कि हम बहुत ज्यादा हैवी डिनर करते, इसलिए स्टार्टर खा के हम लोग ने एंड किया। उसके बाद हम लोग चले गए थोड़ी फोटोज वीडियोस लेने के लिए क्रूज के ऊपर और फिर टाइम हो जाता है हमारे वापस घर जाने का। हमारे 2.5-3 घंटे कैसे निकल गए हमें बिल्कुल पता नहीं चला। एंड दिस इज हाउ आई स्पेंड माई बर्थडे इन क्रूज पार्टी।